नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिस तरीके से अफीम के मुद्दे को लेकर, किसानों के शोषण को लेकर जो हम बार बार आपको खबरें दिखाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं, उसी का असर होता दिखता है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से अफीम नीति में जिस तरह की मांग किसान कर रहे थे, उसके बाद हमने खबर प्रकाशित की थी और कई मुद्दों पर सरकार ने मोहर लगाते हुए नई अफीम नीति में उन मुद्दों को जोड़ा था। अब अगर बात की जाए जिस तरीके से नीमच, मंदसौर और कोटा में जिस तरीके से अफीम किसानों को पट्टे के नाम पर उनसे रुपए मांगे जा रहे हैं, उसे लेकर भी हम खबरें लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे को लेकर जो है अब सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। सर, 2 के नामांकन वाले हैं हमारे और 2 के वो नामांकन वाले के 30,000, बिना वाले के 20,000। लाके ला उसको। ऊपर है तो बोला लाके ला उसको। आप मेरे कान पक्के सुन के मुखिया को सब हो जाएगा। मुखिया कुछ घेरा होगा तो क्या बोल रहा है ना, मुखिया को घेरा प्रेशर कर रहे होंगे। मुखिया को रास्ता पता है, पट्टा कट जाएंगे बेचारे, तो मजबूरन ला के देगा। आज की बात है, लगातार क्यों करते हैं ऐसा? ये जिंदगी निकल जाएगी। पूरा नाम खतरा चली है, कहीं हाथे पल्ले नहीं गया। किसान तो दिन रात मेहनत करूँगा, सोयाबीन फसला वकड़ी की पट्टा दे रहा के चलो धन लिखा रहा हूँ मैं। इसको आप में से कोई जाना पकड़ के लाना कौन है? मतलब पहला तू जा दो, क्या ले जाएंगे क्या साथ? आप क्या साथ में आप जानते हो मुखिया जी देगा ना सर, मुखिया जी देख रहे हैं। ये आ जाओ, क्या हो भैया ऐसा मसला नामांतरण की बोला। हाँ, नामांतरण के कितने ले रहे हैं? 5,000 के 30,000 की दो मुखिया जी है। मुखिया जी 30,000 की दो। हाँ, नामांतरण के कितने ले रहे हैं? 5,000 के 30,000 की दो मुखिया जी है। मुखिया जी 30,000 की दो। हाँ, नामांतरण के कितने ले रहे हैं? 5,000 के 30,000 की दो मुखिया जी है। मुखिया जी 30,000 की दो। हाँ, नामांतरण के कितने ले रहे हैं? 5,000 के 30,000 की दो मुखिया जी है। मुखिया जी 30,000 की दो। तो आपने वीडियो देखा किस तरीके से सांसद सीपी जोशी का जो वीडियो सामने आया, जिसमें वे मुखिया को चिल्लाते हुए और उनको वे डांट लगाते हुए दिखे जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। एक बार फिर उनसे बात करें किस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया और वीडियो सामने आया। मुस्तफा जी, क्या मानते हैं, किस तरह का ये वीडियो है? देखिए नवीन, ये वीडियो अपने आप में इतना बड़ा एक एविडेंस है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की राजनीति की बात करती है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, दिल्ली में उसकी सरकार है और जिनको लौह पुरुष कहा जाता है नरेंद्र मोदी को, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इन सब बातों के बावजूद उनके एक सीनियर सांसद को किसानों की कंप्लेंट पर, किसानों की शिकायतों पर, जो चित्तौड़ के सांसद है सीपी जोशी, वो नारकोटिक्स के दफ्तर जाते हैं। वहाँ पर सैकड़ों किसान मौजूद होते हैं, जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा। वो किसान सांसद सीपी जोशी को ये बात कहते हैं कि श्रीमान जी, हमें पट्टे आवंटन के नाम पर, नामांतरण के नाम पर हमसे अवैध वसूली हो रही है। 20 से 50,000 रुपये की वसूली हो रही है। और आप ये देखिए कितना बड़ा घटनाक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट लाइन के एमपी, सीनियर एमपी, उनको किसानों की शिकायतों के कारण वहाँ मौके पर उस व्यक्ति को बुलाना पड़ता है जो पैसे की उगाही कर रहा था, और उन लोगों की मौजूदगी में वो उन पे थप्पड़ मारते हैं। उनको एक सांसद सार्वजनिक तौर पर जो मुखिया है उसको थप्पड़ मारता है और ये कहता है कि तुम लोगों से क्यों उगाही कर रहे हो, किसानों से क्यों उगाही कर रहे हो। देखिए, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये बेहद गंभीर मामला है कि सांसद को मौके पे जाना पड़े और उसके बाद उनको उस व्यक्ति जो पैसे की उगाही कर रहा है उसको सार्वजनिक तौर पे मारना पड़े, जैसा कि इस वीडियो में, इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सीपी जोशी ने सरेआम पुलिस की मौजूदगी में उस पैसे की उगाही करने वाले को थप्पड़ मारा। तो बेहद चिंतनीय और बड़ा ही सोचने वाला घटनाक्रम है कि मालवा मेवाड़ के अंदर किस प्रकार के हालात पैदा हो गए हैं कि आज चित्तौड़ के सांसद को ऐसा घटनाक्रम करना पड़ा, उसका वीडियो बना के वायरल करना पड़ा।
ताकि लोगों में एक मैसेज चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसानों के साथ खड़े हैं, उनको किसानों की नाराज़गी उनके गले नहीं पड़ जाए। क्योंकि जो खबरें हमारे पास लगातार आ रही है वो ये आ रही है कि CPS के अंदर जो सरकार ने पट्टों का आवंटन किया है उसकी सूची सार्वजनिक नहीं हुई है पूरी, और उसी के चलते बड़े पैमाने पर एक लूट का सिंडिकेट स्थापित हो गया है। वो लोग एक फर्जी और एक जाली सूची लेके कई मुखिया घूम रहे हैं। वो मुखिया वो सूची बताते हैं और दिखाते हैं कि श्रीमान जी आपका पट्टा तो आ ही नहीं रहा है, तो वो किसान हाथ पैर जोड़ता है, उसको कहता है कि मेरे पट्टे का नाम, मेरे को पट्टा दिला दो। तो जैसा किसान वैसे पैसे, किसी से 50,000 रुपये, किसी से 1 लाख रुपये और किसी से 2 लाख रुपये तक की उगाई हो रही है। और उसी का परिणाम है कि आज CP जोशी को मौके पे जाना पड़ा। ये जो लेटेस्ट वीडियो भी आपने दिखाया और उसमें सीनियर सांसद जो है वो मौके पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में उस मुखिया को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुमने क्यों पैसे उगाए, और उससे कबूलवाया उन्होंने ऑन द स्पॉट कि हाँ हमने पट्टे के नाम पर पैसे लिए। तो ये बेहद गंभीर मामला है, इस पे बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है, इस पे CBI की जांच की ज़रूरत है कि कितना बड़ा नेक्सस मालवा मेवाड़ के अंदर है और किसानों से कितने बड़े पैमाने पर उगाई हो रही है। और किसान खामोश है, BJP के नेता खामोश है। ये सांसदों की बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी है कि आज जब ये साबित हो गया, जब सांसद के सामने एक कबूलनामा आ गया कि हाँ मैंने पैसे उगाए, उसके बाद उसको हथकड़ी डाल के उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया, और ऐसे, और वो किसके लिए पैसे उगा रहा था, वो कौन अफसर था जिसको पैसे देने थे, उस अफसर पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोटा नारकोटिक्स का जो अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ करप्शन के अंदर FIR होनी चाहिए। खाली एक थप्पड़ मार के वीडियो वायरल करने से इसकी इतिश्री नहीं होती है। तो एक बेहद ही गंभीर मामला है और जिस पर हम लोग लंबे समय से बात करते रहे हैं कि किसान लगातार इस चक्की में पिस रहा है, किसान हर स्तर पे बेईमानी का, लूट का, करप्शन का शिकार हो रहा है। नवीन, तो बड़ी बात, बड़ी खबर निकल के आई है कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी है, साथ ही इस पर जो है रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, किस अधिकारी ने पैसे मांगे थे, पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से वाइस MP बार बार जो अपडेट आपको दिखाता था, क्या माना जाए मुस्तफा जी, जिस तरीके से हम जो खबरें लगातार प्रकाशित कर रहे थे कि अभी भी अफीम भट्टों के नाम पर लूट मची हुई, घूस ली जा रही है, तो क्या माने उसी का असर जो है अब ये दिखता है? देखिए नवीन, आप बताइए कि शशांक यादव पकड़े जाते हैं 16,430 रुपये के साथ, उसके बाद उगम सिंह पकड़े जाते हैं जिसमें यहाँ तक मामला आता है कि वो एक महिला का शारीरिक शोषण तक कर रहे थे। उसके बाद आज ये घटनाक्रम होता है। तो देखिए, शशांक यादव ओपियम अल्कलाइड प्लांट के जनरल मैनेजर थे, आज उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ FIR हुई और राजस्थान की एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसने जो FIR की और ये कहा कि ये वो पैसे हैं जो किसानों से गाढ़ता परीक्षण को उनके हक में करने के लिए उगाए जा रहे थे। और ये रुपया तो बयाने के तौर पे था, 36,000 किसानों से रुपया उगाया जाना था और शशांक यादव पे सबसे ज़्यादा हमने बात की। लेकिन आप ये देखिए कि शशांक यादव की गिरफ्तारी के बाद जैसे SEB को सांप सूंघ गया। शशांक यादव की गिरफ्तारी के बाद टिल आज तक कोई फर्दर स्टेप नहीं हुआ। मेरा पहला सवाल है, क्या शशांक यादव स्वयं लेबोरेटरी में जाके जांच करते थे? क्या शशांक यादव स्वयं नतीजा आउट करते थे? क्या इस पूरे मामले के अंदर शशांक यादव जनरल मैनेजर के ओहदे पे बैठे थे? लेकिन उनके साथ कौन लोग थे जो इस गाढ़ता परीक्षण के नतीजों को बदला करते थे? एक दूसरा, वो कौन लोग थे जो ज़मीन पे किसानों से पैसे की उगाई करके फैक्ट्री तक पहुंचाया करते थे? एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आज एक किसान के खेत में एक अफीम के पौधे की डाली अगर बाहर निकली है तो उसको नारकोटिक्स घेर लेगी, उसका गला दबा देगी, उस पर कितनी कार्रवाइयाँ हो जाएगी, उसको इतना जलील किया जाएगा सार्वजनिक तौर पे कि गांव में वो अफीम का किसान सिर उठाने के लायक नहीं रहेगा। और आप ये बताइए कि शासकीय सेवा में बैठे IRS अफसर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, ACB की FIR हुई, उसके बाद देखिए कि वो किताब बंद हो गई। उस रैकेट के हिस्से में कौन कौन लोग थे उनका आज तक खुलासा नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, ना पूछताछ हुई। तो आखिर इस पे किसका दबाव था? क्यों ये केस की किताब ACB ने बंद कर दी? दूसरी बात,
उगम सिंह जब पकड़ा गया उस पे इतने गंभीर चार्जेस लगे। उस उगम सिंह को फैक्ट्री का कर्मचारी था, आखिर वो किसके दम पे पैसे उगाता था, किसको ले जाके पैसे देता था, कितनी जानकारियाँ थी, क्यों आज तक उस केस का खुलासा नहीं हुआ? आप बताइए, शशांक यादव के केस की, उगम सिंह के केस की भारतीय जनता पार्टी के विधायक यशपाल सिसोदिया मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसान नेता बंशीलाल गुर्जर मांग करते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, कुछ नहीं होता। और आप ये बताइए कि इस पूरे मामले के अंदर पर्दा डाला जाता है, मामला दबा दिया जाता है। और आज जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद को स्पॉट पे जाना पड़ता है, पुलिस की मौजूदगी में। सैकड़ों किसान जब उनको खुले तौर पर कहते हैं कि हमसे रुपए की उगाही हो रही है, तो मजबूरन उनको मुखिया को बुलाना पड़ता है। और जब उससे पूछा जाता है तो वो एक स्वीकार करता है कि हाँ मैंने पैसे की उगाही करी, और उसके बाद उनको सार्वजनिक तौर पे वो थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं इस वायरल वीडियो में। तो कितनी ख़राब परिस्थिति हो गई है ग्राउंड जीरो पे कि सांसद को उतर के ज़मीन पर आना पड़ता है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए उस मुखिया को थप्पड़ मारना पड़ता है जो सरेआम एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने पैसे लिए थे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और लगातार वाइस एमपी इस पे बात करता रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये किसानों को गला घोटने का सिस्टम है। किसानों को कितने बड़े पैमाने पर गाढ़ता के नाम पर, पट्टा वितरण के नाम पर। हमने सबसे पहले कहा कि समानारी का पट्टा होना चाहिए, हमने सबसे पहले कहा कि ऑन द स्पॉट परीक्षण होना चाहिए, वन टाइम पेमेंट होना चाहिए। हमने सबसे पहले इस बात को कहा कि पट्टों का वितरण ऑनलाइन होना चाहिए, पहले दिन उसकी सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर सरकार के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास सूची सार्वजनिक नहीं करने का समय नहीं था तो एक भी पट्टा जारी नहीं करना था। एक साथ पूरी सूची सार्वजनिक करने के बाद पट्टों का वितरण सीपीएस पद्धति में होना था। आज आप धीरे धीरे पट्टों का वितरण कर रहे हैं, 100 पट्टे, 200 पट्टे, 400 पट्टे, जो वेटिंग में लोग खड़े हैं वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, गुहार फरियाद कर रहे हैं, पट्टा मिल जाए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की ज़रूरत है कि कितने बड़े पैमाने पे इस किसानों के साथ लूट खसोट हो रही है, कितने बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही हो रही है। और उसका परिणाम और उसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सड़क पे आके उस मुखिया के सामने सार्वजनिक तौर पे बुला के जब वो पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ मैंने पैसे लिए। अब इससे बड़ा सबूत और करप्शन का क्या चाहिए, जो सांसद के सामने एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने पैसे उगाए थे, और मजबूरी में सांसद को उस पर असॉल्ट करना पड़ता है, उसको थप्पड़ मारना पड़ता है, वो पुलिस वहाँ मौजूद रहती है। तो क्या थप्पड़ मारने से इतिशीरी हो गई? इसमें भी शशांक यादव, उगम सिंह जैसे थप्पड़ मार के इतिशीरी कर ली? क्यों वो आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई? किनके लिए वो पैसे उगा रहा था? कौन नारकोटिक्स के अफसर थे? उनका नाम उजागर होना चाहिए, उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जब किसान एक डंगाल बाहर निकाल देता है तो उस पर एनडीपीएस और तमाम धाराएं लगाकर उसको आखिरी कार्रवाई कर दी जाती। और जब सरकार में बैठे अधिकारी और उनसे जुड़े मुखिया बेईमानी और लूट का तांडव करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती? तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये पूछा जाना चाहिए कितने किसानों से पैसे उगाए और उन सब के पैसे वापस दिलवाए जाने चाहिए। जिस तरह करजू के गांव का मामला हुआ, जब 50 किसानों ने कहा कि हमने फैक्ट्री के अंदर पैसे नहीं दिए शशांक यादव को, तो हमारी गाढ़ता को बिलो उसके रेट के अंदर कर दिया, घटिया में कर दिया और हमारे पट्टे कट गए। तो वो तमाम पट्टे जो पैसे नहीं देने के कारण हज़ारों पट्टे कटे, उन पट्टों का क्या होगा? उन पट्टों को दिलाने के लिए क्यों आज तक पहल नहीं की गई? आप बताइए किस तरह के हालात बन गए हैं मालवा मेवाड़ में। बहुत सोचनीय स्थिति हो गई है। और लगातार वाइस एमपी इन तमाम मुद्दों पे बात करता रहा है। हमने टर्की के पोस्ते दाने की बात की, हमने कहा कि टर्की से पोस्ता दाना नहीं, टर्की से काला दाना आ रहा है, टर्की से धोला पाली आ रहा है। और आप देखिए कि ईडी की उस रिपोर्ट के अंदर ये साफ तौर पे लिखा है कि टर्की से बड़े पैमाने पे काला दाना और धोला पाली जो है मालवा मेवाड़ में लाया जा रहा है। आप किसानों को तस्कर कहते हैं। आप देखिए कितने अभी आसाम से 10 किलो ब्राउन शुगर जो पकड़ी गई, आसाम से पकड़ी गई। वो शाहरुख का इकबालिया बयान है कि आसाम के अंदर बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर मिलती है, 10-10 किलो के पैकेट मिलते हैं। आप जाओ पैकेट ले आओ, जैसे परचूनी दुकान पे सामान मिलता है। क्या मालवा मेवाड़ में अफीम की खेती होती है? यहाँ पे ऐसे परचूनी की सामान की दुकान जैसे कभी कुछ बिकता हुआ दिखा? यहाँ पे
मात्र 3000 हेक्टेयर के अंदर लीगल क्रॉप होती है अफीम की, लेकिन देश के अंदर 7 राज्यों के अंदर 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पे अफीम की इल्लीगल क्रॉप होती है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नारकोटिक्स विभाग का आंकड़ा। और आप ये देखिए कि नारकोटिक्स विभाग ने अकेले अरुणाचल प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर के अंदर अफीम की अवैध खेती नष्ट की। 14,500 हेक्टेयर में अफीम की अवैध खेती नष्ट होती है, एनडीपीएस का कोई मुकदमा नहीं बनता है। और अगर मालवा मेवाड़ में कोई किसान 14 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा जाए तो उस पर एनडीपीएस लगेगा, उसके लंबी सूची बनेगी, उसमें 20 लोगों के नाम होंगे। कितने उगाई के मामले हैं, 1, 2, 5 करोड़ की उगाइयों के मामले सार्वजनिक है कितने, चाहे नारकोटिक्स एमपी सेल हो, चाहे नारकोटिक्स केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो हो, चाहे पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, सब पे चार्जेस लगे। और तमाम विधायक और सांसद ये मुद्दा उठाते रहे। नीमच में एसपी तक इस मुद्दे पे बदले गए और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ये कहना पड़ा अपने ऑफिशियल बयान में कि ये तोड़ बट्टा क्या होता है, जिसकी खबरें मेरे तक आ रही है। तो आखिर नवीन, ये इतना गंभीर मामला है कि आप उस किसान के माथे पे कलंक का टीका लगाते हो, जो किसान पिछले कई सालों से ईमानदारी से खेती कर रहा है और सरकार को औने पौने दाम में अफीम की तुलाई कर रहा है। और जो सरकार नियम बना देती है, जो नियम लाद देती है, उसको मान लेता है, क्योंकि किसानों में एकता नहीं है, किसान बटा हुआ है। तो आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति है कि आखिर कितने हालात बेकाबू हो चुके हैं कि सांसद को सड़क पे आकर असॉल्ट करना पड़ा। और एक नवीन एक अपील में जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आपको लगता है कि वॉइस ऑफ एमपी किसानों की आवाज़ है, वॉइस ऑफ एमपी आम आदमी की आवाज़ है और हम हमेशा सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, गरीब की आवाज़ उठाते हैं, किसान की आवाज़ उठाते हैं, तो प्लीज़ 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 हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ एमपी, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर फॉलो करें। आप हमारी ख़बरों को ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारी ख़बरें नीमच के सबसे बड़े नेटवर्क KTV के 130 नंबर के चैनल पे भी देखी जाती है। और आपको यदि हमारी ख़बरें सच्ची और अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा हो सके। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से वॉइस एमपी खबर एक बार फिर मोहर लगी है। सांसद सीपी जोशी का जो वायरल वीडियो वो खबर पर मोहर लगाता हुआ दिख रहा है। किस तरीके से किसानों को लूटा जाता है, घूस ली जाती है, खुलेआम सांसद को कार्यालय में जाना पड़ता है और जो कतिपय दलाल है, मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद वे उनके सामने कहते हैं कि हाँ मैंने रुपये मांगे थे, और उन्होंने जिस तरीके से एक थप्पड़ लगाया उसके बाद एक बार फिर वॉइस एमपी खबर पर मोहर लगी। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बनाए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।